अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और सलामती हो आप सब पर। मैं उस्मान अहमद मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, मुक़द्दस पौलुस के कौल की रोशनी में क़यामतुल मसीह मसीही अकायद का वो बुनियादी अक़ीदा समझा जाता है जिसके बगैर मसीहत में ईमान और तबलीग नामुकम्मल है। मसीही मिशनरी, डिबेटर्स और इंजीली मनात यस्सु की क़यामत के बाद जी उठने के मुतालिक जो दलाइल देते हैं, इनमें से एक अहम दलील ये है कि यस्सु जलाली जिस्म के साथ जी उठा। सामीन, बाइबल में जलाली बदन जैसी कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं, न ही जलाली बदन जैसा कोई लफ्ज़ मौजूद है। सामीन, अगर बाइबल मुक़द्दस का मुताला किया जाए तो इस तरह का कोई भी कौल या बयान नहीं कि मर के जी उठने वाला जिस्म या सलीब से वापसी पर यस्सु का जिस्म साख्त के लिहाज से जलाली था। ये मसीही पवादरान और डिबेटर्स की लफ्जी हेरा फेरी है। इसकी वजह आइंदा बयान की जाएगी, मगर पहले हम देखते हैं कि मौत के बाद जी उठने वाले जिस्म के बारे में किताबुल मुक़द्दस क्या कहती है। सामीन, पौलुस साहब सैयदना यस्सु के जी उठने के बारे में कहते हैं कि अगर यस्सु नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी। इसके बाद यकीनन ये सवाल उठता है कि मुर्दों की क़यामत कैसी होती है। सामीन, इसके जवाब में पौलुस साहब जी उठने वाले बदन के बारे में फरमाते हैं, लिखा है। लेकिन कोई ये सवाल करेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, किस तरह के जिस्म रखते हैं। ये हवाला है पहला करंथियो 15 बाब का फिक्रा 35। सामीन, यहाँ पौलुस साहब लोगों से इस मुतल्लिक बेचैनी को देखते हुए खुद ही सवाल उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त तक अनाजीलें लिखी नहीं गई थी, लिहाजा ये सवाल मौजूद था कि मुर्दे किस तरह उठते हैं और किस तरह का जिस्म रखते हैं। इस सवाल का जवाब में पौलुस साहब आगे बयान करते हैं, लिखा है, हवाला दे रहा हूँ, और ये सच है इन लोगों के लिए जो मुर्दों से जी उठेंगे। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है लेकिन बका की हालत में जी उठता है। जिस्म बेहुरमती की हालत में बोया जाता है लेकिन जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। इट इज सोन अ नेचुरल बॉडी, इट इज राइज्ड अ स्पिरिचुअल बॉडी। देयर इज ए नेचुरल बॉडी एंड देयर इज ए स्पिरिचुअल बॉडी। सामीन, यहाँ पे दो तरह की जिस्मों की बात की गई है, एक है नेचुरल बॉडी और दूसरा है स्पिरिचुअल बॉडी। चुनाचा लिखा है, पहला आदमी जिंदा नफ्स बना लेकिन आखिरी आदम जिंदगी देने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी जो था वो पहले ना था, बल्कि पहले नफसानी था, बाद में रूहानी हुआ। इसका हवाला है पहला करंथियो 15 बाब 42 से 47 आयत। तो सामीन, पेश किए गए फिक्रात में आप देख सकते हैं कि पौलुस साहब की जानिब से जिस्म दो तरह का बताया गया है, नफसानी और रूहानी, यानी नफसानी जिस्म और रूहानी जिस्म। मगर फिक्रा नंबर 44 में ये बात लिखी हुई है कि बदन बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, जलाल की हालत में उठता है। इस जुमले को लेकर गलत फहमी और गलत नज़रिया पेश किया जाता है कि बदन जलाली होता है, जबकि यहाँ बदन की साफ बयान नहीं की जा रही, ना ही जलाली बदन का जिक्र है। जलाल, इसका स्ट्रॉन्ग नंबर G1391 है। इसका मतलब है ऑनर, ग्लोरी, इस तरह के मायने हैं। ये लफ्ज़ बाइबल की रोशनी में देखते हैं हम, ये लफ्ज़ इसको बाइबल की रोशनी में देखते हैं। ये जलाल जो है ये क्या है। लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई। ये मती 4 बाब की 8 आयत है। यहाँ यह लफ्ज़ दुनियावी शान और शौकत के लिए इस्तेमाल हुआ है। मजीद मती के 15 बाब के फिक्रा 16 में देखते हैं, ये लफ्ज़ खुदा की तमजीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह लूका की जो है 14 बाब की 20 आयत में भी खुदा की तमजीद के लिए बयान हुआ है। इसी तरह यूहन्ना के 7 बाब की 18 आयत में भी ये लफ्ज़ इज़्ज़त के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जबकि पौलुस के मुताबिक जिस्म दो तरह के होते हैं, जैसा कि पहला करंथियो इसके बाब 15 के फिक्रा 45 में लिखा है,
نیچرل باڈی اور اسپرچل باڈی، یعنی نفسانی بدن اور روحانی بدن۔ نفسانی بدن جو خواہشات، ضروریات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، آرام، اس بدن میں تبدیلی اور ارتقا بھی ہے، جیسے پہلے بچہ ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے، اور یہ فنا بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ روحانی بدن اس ضروریات کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اس کو موت آ سکتی ہے، نہ ہی وہ شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ پولس کی اسی بات کی جو تصدیق ہے انجیل میں موجود یسوع کی بیان کی روشنی میں بھی ہوتی ہے کہ مر کے جی اٹھنے والا جسم روحانی جسم ہوتا ہے۔ سامعین، یہودی یسوع کے پاس ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ اے استاد، ایک عورت ہے جس کا شوہر ایک عورت ہو اور اگر اس کا شوہر مر جائے، وہ عورت اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کر لے، پھر وہ بھی مر جائے، اسی طرح ساتوں بھائی سے اس عورت کی شادی کے بعد وہ مر جائے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی، تو قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یعنی وہ کس سے تعلق رکھے گی؟ تو سامعین محترم، زندگی میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ 1 by 1 سب کی بیوی تھی، مگر مر کے جی اٹھنے کے بعد یہ کس کی بیوی ہوگی، یہ اہم مسئلہ ہے۔ یسوع مسیح اس کا جواب دیتے ہیں فقرہ نمبر 35 میں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ فقرہ 36 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند اور خدا کے بھی فرزند ہوں گے، یعنی فرشتوں کے مانند، یعنی روحانی جسم کے ساتھ قیامت کے فرزند ہوں گے۔ پولس صاحب کے مطابق بھی جی اٹھنے والا جسم جو ہے روحانی جسم کے ساتھ ہوتا ہے، مسیح کے مطابق بھی مر کے جی اٹھنے والا روحانی جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا جسم کی قیامت کے بعد جی اٹھنے والا جسم جلالی نہیں ہوتا۔ میرا نہیں خیال کوئی مسیحی اس حقیقت سے انکار کرے گا، لہذا آئندہ ویڈیو میں ہم خدا کے فضل سے بائبل کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسوع کس جسم کے ساتھ اٹھے تھے، کیا وہ جسم قیامت کے بعد کا تھا یا نہیں۔ جب تک میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔